हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ट्रॉली कलेक्टर या इसी को हम लोग पोल कलेक्टर कहते हैं, इसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या बात किया था, हम लोग बात किया था करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में, यानी करंट कलेक्शन किस तरह से किया जाए। या तो ओवरहेड सिस्टम हो सकता है या थर्ड रेल सिस्टम हो सकता है। तो ओवरहेड और थर्ड रेल के बीच में हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि जो थर्ड रेल सिस्टम है वो रिजिड बॉडी, वहाँ से करंट कलेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, ओवरहेड सिस्टम को प्रीफर करना होगा। तो ओवरहेड सिस्टम के अंदर भी डिफरेंट टाइप होता है जिसकी सहायता से करंट कलेक्शन किया जाता है। तो उसमें से आज हम लोग पहला सिस्टम की बात करेंगे, जिस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं, ट्रॉली कलेक्टर कहते हैं या इसी को हम लोग पोल कलेक्टर कहते हैं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट बॉव कलेक्टर और फिर तीसरा हम लोग पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन की बात करेंगे, जो आजकल हम लोग पेंटोग्राफ की सहायता से करंट कलेक्शन करते हैं। लेकिन इससे पहले ओएचई सिस्टम के अंदर यानी ओवरहेड सिस्टम करंट कलेक्शन के अंदर आपका पोल कलेक्टर भी यूज होता था और आपका बॉव सिस्टम भी यूज होता था। तो इन दोनों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूरी है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज ट्रॉली कलेक्टर के बारे में समझने जा रहे हैं, क्या होता था, किस तरह से यूज करते थे, और आपका फिर इसके बाद हम लोग बॉव कलेक्टर या पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप समझिए ट्रॉली कलेक्टर क्या होता है और इसको हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि जो ट्रॉली कलेक्टर है ये ओएचई सिस्टम के लिए, ओवरहेड करंट कलेक्शन के लिए है। तो इसी को हम लोग पोल कलेक्टर भी कहते हैं। तो आपका ये जो कंडक्टर दिखाया हुआ, ये कंडक्टर कहाँ है, ओवरहेड है, सिर के ऊपर है। तो ओवरहेड सिस्टम के लिए प्रीफर करेंगे, ऊपर में कंडक्टर लगा होगा और वहाँ से करंट कलेक्शन का काम करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझना है वो ये है कि जो इक्विपमेंट यानी जो डिवाइस या जो व्हीकल्स है, वो व्हीकल आपका ट्रेन एक्चुअली नहीं है। यानी हम लोग जो ट्रेन देखते हैं, लोकोमोटिव देखते हैं, उसके लिए करंट कलेक्शन की बात नहीं हो रही। तो किसके लिए हो रही है, तो ट्रॉली बस के लिए हम करंट कलेक्शन का बात कर रहे हैं। तो ये भी आपका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब सिर्फ थोड़ी ट्रेन होता है, यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब ऐसा व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता हो। तो इलेक्ट्रिकल जो ये बस है, ट्रॉली बस, ये भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलता है और इसके लिए भी हम लोग कंडक्टर बिछाते हैं और वहां से करंट कलेक्शन का काम करते हैं। तो ये भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक आपका व्हीकल्स होता है। इसके लिए भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम लोग एक्सटर्नल से लेते हैं। तो ऊपर में आपका कंडक्टर बिछा हुआ होगा, यानी नॉर्मल ओएचई सिस्टम होगा, वहां से करंट कलेक्शन करना है। लेकिन ये जो आपका डिवाइस व्हीकल्स है, ये व्हीकल्स ट्रेन ना होकर क्या होता है, बस होता है। अब बस कहने का मतलब जो नॉर्मल बस होता है सेम उसी तरह का बस होगा। लेकिन अंतर इतना है कि नॉर्मल जो बस हम लोग जिससे चलते हैं वो किससे चलता है, डीजल से चलता है। लेकिन ये जो बस है वो किससे चलेगा, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से चलेगा। यानी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वहां से करंट कलेक्शन का काम होगा। करंट कलेक्शन लेकर इस बस के अंदर मोटर लगा होगा, इस मोटर को सप्लाई दिया जाएगा, मोटर रन करेगा और आपका बस चलेगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई पटरी नहीं होता, ध्यान से समझिएगा, कोई पटरी पर ये नहीं चलेगा, कोई नीचे में आपका ट्रैक बिछा हुआ नहीं होगा। नॉर्मल जैसे रोड पर आपका बस चलता है उसी तरह ये भी आपका जो बस होगा नॉर्मल रोड पर चलेगा। इसके नीचे जो पहिया है ये लोहे का पहिया नहीं, बल्कि यहाँ पर भी क्या होगा, टायर ट्यूब लगा होगा। लोहा तो रिंग में होगा लेकिन बाहर से टायर ट्यूब लगा होगा, जैसे नॉर्मल आपका बस का होता है वो बस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर रिटर्निंग का क्या होगा। तो रिटर्निंग का केस यहाँ पर यानी सीन नहीं होता है। रिटर्निंग का जो काम होगा वो कहाँ से होता है, यहीं से होता है। तो ये जो आप पोल देख रहे हैं, ये दो पोल लगा हुआ होगा, यानी दो ट्रॉली कलेक्शन, दो वायर आपको रन कराना होगा। एक पॉजिटिव वायर होगा और दूसरा निगेटिव वायर होगा। पॉजिटिव से आप करंट लेंगे और निगेटिव से फिर रिटर्निंग का काम होगा। नीचे का कोई सीन नहीं होगा, नीचे में कोई पटरी उटरी नहीं, नॉर्मल आपका जो आपका रोड है वो रोड होगा। इसका पहिया टायर ट्यूब लगा होगा, सारा बस के ऐसे देखने के लिए। खाली ऊपर में पोल लगा होगा जिसकी सहायता से ऊपर का ओएचई सिस्टम से करंट कलेक्शन होकर अंदर में मोटर को देंगे और मोटर रन करेगा, बस आपका धनाधन स्पीड में चलेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट हमने लिखा। अच्छा, ये भी समझ लिए कि ट्रॉली बस है तो करंट कलेक्शन किस तरह, तो नॉर्मल पोल लगा होगा, यानी इस तरह का हैंड ऊपर उठेगा, नीचे आएगा और यहाँ पर एक पहिया लगा होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग व्हील कहेंगे। अब जैसे जैसे बस चलेगा, पहिया नॉर्मल आप साइकिल का जो रिम है उससे समझिए, रिम थोड़ा बड़ा होता है उसको छोटा में समझिए,
उसी तरह का पहिया लगा होगा, जैसे ये वाला बस के साथ लगा हुआ है, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर पहिया लगा होगा और ये पहिया व्हील क्या करेगा, ऊपर में जो कंडक्टर है उसके साथ टच में पकड़कर रन करेगा। अब रन करेगा तो इधर उधर भी तो भाग सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस व्हील के अंदर थोड़ा गड्ढा बना देते हैं, ग्रूव बना देते हैं, ताकि आपका क्या हो, जंप जल्दी नहीं हो, बाहर नहीं निकले। तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रूव व्हील। यानी इस व्हील के अंदर थोड़ा सा गड्ढा बना होगा जिसकी सहायता से वो तार को पकड़कर चलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल पोल है और पोल के ऊपर में आपका व्हील लगा होता है, व्हील जाकर टच करेगा और वहां से करंट कलेक्शन का काम होगा। नीचे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऊपर में सारा कनेक्शन, यानी पॉजिटिव और निगेटिव वायर के लिए दो तार रन करेगा और यहाँ पर दो पोल लगा होगा, एक पॉजिटिव पोल आपका, दूसरा निगेटिव पोल होगा और दोनों मिलकर आपका करंट यानी सर्किट को कंप्लीट करने का काम करेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ वो देख लिए। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा गया है, ग्रूव गन मेटल व्हील, यानी इसके अंदर जो व्हील होगा वो स्पेशल टाइप का व्हील बनाएंगे, जल्दी घिसे नहीं और ज़्यादा आपका स्पार्किंग नहीं हो, ज़्यादा आपका यानी ड्रॉप भी ज़्यादा नहीं हो, तो उसके लिए स्मूथली करंट कलेक्शन हो और घिसे नहीं, तो उस प्रकार का मेटल चुनते हैं हम लोग। तो उसी को क्या कहा जाता है, गन मेटल कहते हैं। और गड्ढा होता है उसके अंदर ताकि बाहर जंप नहीं करे, तो उसको ग्रूव गन मेटल व्हील कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा इसका उपाय क्या है, व्हील ना लगाकर हम क्या करेंगे, इस तरह का मान के चलिए पेन है, सर्कुलर कोई शेप है, इसको बीच से आधा काट दीजिएगा तो बन जाएगा गड्ढा टाइप का। तो दूसरा क्या होगा, ग्रूव स्लाइडर शू विथ कार्बन, यानी आधा टाइप का सिलेंडर है, जिस सिलेंडर का आधा पोर्शन कटा हुआ है, अंदर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर में टच करेंगे और वो तार को पकड़कर चलेगा, तार को पकड़कर चलेगा, लेकिन उसके अंदर पहिया लगा हुआ नहीं होगा। तो दोनों उपाय हो सकता है, या तो आप पहिया लगा सकते हैं व्हील, और दूसरा ग्रूव स्लाइडर शू विथ कार्बन, यानी स्लाइडर वो रन नहीं करेगा, क्या होगा, घिसेगा। तार चल रहा है तो हल्का हल्का आपका सटता हुआ घिसता हुआ रन करेगा साथ में, तो ज़्यादा जल्दी नहीं घिसे, इसीलिए कार्बन अंदर में लगा देते हैं। ग्रूव स्लाइडर शू विथ कार्बन के साथ लगा हुआ होगा, गड्ढा बना हुआ होगा, जिस गड्ढा के अंदर आपका तार होगा वो ऊपर में पकड़कर चलेगा। ठीक है, तो दोनों उपाय हो सकता है, आपका पहिया भी लगा सकते हैं, इसके अलावा ग्रूव स्लाइडर शू विथ कार्बन भी हो सकता है। दोनों आपका पोल कलेक्शन के अंदर दोनों तरह का आपका ऊपर में जो कलेक्टिंग इक्विपमेंट है वो दो तरह का हो सकता है, एक व्हील भी हो सकता है, दूसरा स्लाइडर भी हो सकता है जो स्लाइड करता हुआ घिसता हुआ चलेगा। ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर व्हील होगा तो उसका आपका जो प्रेशर ऊपर की तरफ कम रहता है, 10 kg रहेगा, और स्लाइडर है तो उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा रखना होता है, वो 17 kg 17 kg आपका होगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहा जा रहा है, 2 ट्रॉली वायर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉली बस, यानी अभी बात किया हम लोग जो बस है उसका जो रिटर्निंग होगा निगेटिव होगा, उसके लिए नीचे से कोई कनेक्शन नहीं, यानी ट्रेन पटरी ट्रैक बिछा हुआ नहीं होता, नॉर्मल रोड पर रन करता है, तो रिटर्निंग कहाँ से मिलेगा, तो एक अलग से आपका वायर हमको बिछाना होगा, और ये वायर आपका क्या करेगा, एक पॉजिटिव वायर और दूसरा निगेटिव वायर होगा। ठीक है, इस तरह से आप संरचना बना सकते हैं। तो दो पाल आपका एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा, और जो दोनों वायर होगा ये ऊपर नीचे नहीं, साइड बाय साइड होगा, थोड़ा थोड़ा दूरी पर दोनों वायर होगा, दो पोल जाएगा, ऊपर में एक पॉजिटिव को टच करेगा, दूसरा पोल दूसरा वायर को निगेटिव को टच करेगा और सर्किट कंप्लीट होगा। तो 2 ट्रॉली वायर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉली बसेस। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखा गया, पोल कैन स्विvel अबाउट इट सपोर्ट। स्विvel का मतलब अपना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ऐसे नहीं कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पोल के नीचे, तार के नीचे ही होगा, पोल थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बहुत आपका क्या होगा, इधर उधर लेफ्ट साइड हो सकता है। ये आपका स्विvel नेचर का, यानी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का होता है यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और क्या आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री फॉर इनवर्स डायरेक्शन। ये एक समझ लीजिए डिसएडवांटेज इसका है, वो क्या है कि आपको यदि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये तो पीछे की तरफ होता है, और यदि आपका डायरेक्शन बदल गया तो इसको 180 डिग्री रोटेट इधर से उठाकर पर इधर करना होगा, तब फिर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो ये एक प्रकार का आपका डिफिकल्टी होता है, आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा, 180 डिग्री रोटेट यहाँ पर है तो इसको उठा के पूरा बैक करना होगा, फिर आप दूसरे डायरेक्शन में चल सकते हैं। पोल के डायरेक्शन को आपको चेंज करना होगा यदि आप व्हीकल्स के डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो। रोटेटेड 180 डिग्री अबाउट इनवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन बदलेंगे बस का तो पोल का डायरेक्शन भी आपको बदलना पड़ेगा।
और ये जो आपका है वो स्पीड कम पर चलेगा, लो स्पीड अप टू 22 टू 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगा। इससे ज़्यादा स्पीड चलाइएगा 120 किलोमीटर तो क्या होगा, तार कहीं और रहेगा और पोल आपका कहीं और रहेगा। ठीक है, तो पोल आपका तार को पकड़ के चले उसके लिए आपको स्पीड क्या करना होगा, कम रखना होगा। इसीलिए इस टाइप का जो बसेस होती है उसकी स्पीड कम होती है, लगभग 22 से मैक्सिमम 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हम चल सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया प्रॉब्लम इसके साथ है, हेवी आर्किंग देयरफॉर। अच्छा, हेवी आर्किंग क्यों होगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा करंट कलेक्शन का काम नहीं हो रहा, व्हील से हो या स्लाइडर से हो करंट कलेक्शन का काम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या व्हील रन करता रहता है। लेकिन आपका जो स्लाइडर शू है वो आपका व्हील की तुलना में थोड़ा अच्छा है। क्यों अच्छा है, देखिए यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा है, यानी कॉन्टैक्ट संपर्क इससे थोड़ा अच्छा बना हुआ रहेगा। तो क्या लिखा गया है, हेवी आर्किंग, और हेवी आर्किंग जनरली वो आपका व्हील वाले के अंदर ज़्यादा आर्किंग होता है। देयरफॉर गैसिंग माइंस, गैसिंग माइन मतलब ऐसा जगह जहाँ पर गैस निकलता है, गैस प्रोड्यूस होता है, आग लगने का चांसेस है, तो वहाँ पर आपका यदि हमको ट्रॉली बस का यूज़ कर रहे हैं तो कौन सा शू यूज़ करेंगे, तो स्लाइडर शू इज यूज। कौन सा शू, तो स्लाइडर शू यूज करेंगे, क्योंकि इसका कॉन्टैक्ट संपर्क अच्छा होता है एज कंपेयर टू व्हील्स शू। ठीक है, तो ये सारी बात आपका ट्रॉली बस और ट्रॉली कलेक्टर से रिलेटेड बात हुई। और इसका एप्लीकेशन दोनों, मेनली तौर से जो इसका एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो ट्रॉली बसेस में, यानी रोड पर जो व्हील्स चल रहा है उसके लिए। लेकिन आपका ट्रम्स वे के अंदर भी यूज हो सकता है। मेनली ट्रॉली बसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इन सम केसेस इट इज यूज फॉर ट्रम्स वे। अब ट्रम्प वे क्या है, तो ट्रम्प वे नॉर्मल लोकोमोटिव होता है, लेकिन लोअर स्पीड के लिए, लोअर रेटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा यानी कम स्पीड पर चलने वाला जो लोकोमोटिव होगा उसी को हम लोग ट्रम्स वे बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रम वे के अंदर भी आपको क्या कर सकते हैं, ट्रॉली बसेस का ट्रॉली कलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रॉली कलेक्टर का यूज मेनली तौर से ट्रॉली बसेस के लिए किया जाता है, लेकिन सम केसेस में आप ट्रम्स वे यानी छोटा मोटा जो लोकोमोटिव है, कम स्पीड पर चलने वाला, पटरी पर चलने वाला, उस इंजन के लिए भी आप लोग ट्रॉली कलेक्टर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात है, तो एडवांटेज क्या है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, आसान है, कोई ज़्यादा झोल झमेला नहीं है, सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, लोअर कॉस्ट, पैसा कम लगेगा, और लोअर वेट, इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन बड़ा दिक्कत डिसएडवांटेज का है, क्या क्या है, तो कॉन्टैक्ट आर पुअर। नाम इसका आप संरचना से भी देख रहे होंगे, व्हील लगा हुआ होगा, थोड़ा दाएं बाएं ज़्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, तार अलग हो जाएगा और व्हील अलग चलता रहेगा, तो आपका कॉन्टैक्ट पुअर होता है, संपर्क प्रेशर अच्छा नहीं होता, कॉन्टैक्ट आर पुअर। करंट कलेक्शन, इस कॉन्टैक्ट जब पुअर है तो करंट कलेक्शन भी क्या होगा, पुअर होगा, अच्छा करंट कलेक्शन नहीं होगा। हैज़ टू बी रोटेट 180 डिग्री फॉर रिवर्स डायरेक्शन, दिशा बदल रहे हैं, कभी उत्तर में जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना होगा, पोल के डायरेक्शन को रिवर्स अगर करते हैं तो पोल के डायरेक्शन को भी रिवर्स करना होगा। और लो स्पीड आपका करेंगे, लो स्पीड अप टू 32 किलोमीटर, मैक्सिमम 32 किलोमीटर जा सकते हैं, उससे हायर स्पीड पर जाइएगा तो फिर आपका कंडक्टर जंप कर जाएगा व्हील से या स्लाइडर शू से, तो उसके लिए आपको इसके अंदर स्पीड लिमिटेशन है, कम स्पीड पर चलना होगा। ठीक है, एक और पॉइंट छोटा सा है, सिंगल एंड डबल पोल। तो सिंगल पोल कहाँ पर यूज करेंगे, आपका ट्रॉली या पोल कलेक्टर में, तो सिंगल पोल हम ये लोग यूज करते हैं ट्रम्स वे के लिए। किसके लिए, ट्रम्स वे के लिए। ट्रम्स वे में अभी हमने कहा कि ये ट्रम्स वे क्या है, छोटा मोटा ट्रेन लोकोमोटिव होता है, तो लोकोमोटिव मतलब पहिया पर चलेगा, ट्रेन आपका ट्रैक पर चलेगा, पटरी पर, तो एक पोल का यूज कब करेंगे, जब ट्रम्स वे में यूज कर रहे हैं पोल कलेक्टर को, तो ऊपर वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव की तरफ काम करेगा, और नीचे में जो आपका पटरी है वो क्या करेगा, रिटर्निंग की तरह काम करेगा। बाकी दो पोल हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे, तो अभी हमने बताया ट्रॉली बस के अंदर, एक आपका पॉजिटिव की तरह, दूसरा निगेटिव की तरह काम करेगा। तो ये जो रोड पर रन करता है ट्रॉली बसेस, तो इसीलिए यहाँ पर जब आपका पोल कलेक्टर या ट्रॉली कलेक्टर का यूज होगा तो दो पोल का यूज होगा, लेकिन यदि ट्रम्स वे में यूज करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ही पोल का यूज होगा और वो पॉजिटिव की तरह काम करेगा, और जो रेल है, पटरी है, वो रिटर्निंग की तरह काम करेगा। तो आज हम लोग
ओवरहेड सिस्टम के अंदर करंट कलेक्शन किस तरह से किया जाए, वो आज पहला टाइप यानी हम लोग पोल कलेक्टर या इसी को ट्रॉली कलेक्टर कहा जाता है उसके बारे में समझा है। इसका इमेज आप देखना चाहते हैं तो गूगल में आप इमेज देख सकते हैं, वीडियो आप सर्च करेंगे तो बहुत सारा ट्रॉली बसेस का आपको इमेज मिल जाएगा, और आपको ग्रुप के अंदर हम भी एक दो इमेज से शेयर कर देंगे तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रम्स वे के लिए बॉव कलेक्टर का यूज करते हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बॉव कलेक्टर और उसके बाद फिर पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।